क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चीज, कोई बेजान चीज आपको देख रही है? आज हम ऐसी ही एक कहानी के गहरे ठंडे सायों में उतरेंगे। ये कहानी है चीन के शंघाई शहर की और एक गुड़िया की। एक ऐसी गुड़िया जो शायद उतनी मासूम नहीं थी जितनी दिखती थी। लबुबू डॉल। मेलिन वो शंघाई में रहती थी अपने प्यारे से कुत्ते बाओ के साथ। वो असल में यहाँ एक छोटे से गांव से आई थी। पिता थे नहीं, गुजर चुके थे, और उसे अपनी माँ और छोटी बहन के गुजारे के लिए पैसे कमाने थे। हाँ, और स्वभाव से वो बहुत प्यारी थी, ऐसा बताया गया है। दिल की साफ, और वो एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। अच्छा। उसे खिलौनों से बहुत लगाव था, खासकर गुड़ियों से, अलग अलग तरह की। उसका कमरा भी कहते हैं कि ऐसी कई अनोखी गुड़ियों से भरा हुआ था। तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन उसकी दुकान पर वो लिमिटेड एडिशन लबुबू डॉल्स का एक नया कलेक्शन नहीं आया। लबुबू डॉल्स, ये मैंने सुना इनके बारे में, काफी पॉपुलर है शायद। हाँ, ये डिजाइनर टॉयज की दुनिया में काफी जानी मानी है। इनका वो खरगोश जैसा डिजाइन होता है ना, थोड़े शरारती से दांत, बड़ी आंखें। हाँ। तो ये इतनी लोकप्रिय थी कि आते ही लगभग सारी बिक गई। वाह। लेकिन मेलिन, उसकी नजर एक खास गुड़िया पर टिक गई थी। उसने उसे पहले ही अपने लिए अलग रखवा लिया था। ये बाकियों से थोड़ी अलग थी। अलग? कैसे अलग थी? स्रोत बताता है कि इसका रंग सुनहरा था। अच्छा। एक बहुत ही अनोखा सुनहरा। उसने ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा था। और उसकी नीली आंखें बिल्कुल चमकदार, मुलायम सुनहरा फर, लंबे कान, और सबसे खास उसकी बड़ी सी मुस्कान। हाँ, मेलिन को लगा जैसे उसने इतनी प्यारी और सच्ची मुस्कान पहले किसी गुड़िया में नहीं देखी थी। वो उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसे संभाल कर घर ले आई। घर पहुंचकर तो फिर वो उसी में खो गई होगी। बिल्कुल, उसे बस निहारती रही, गले लगाया, उसके साथ पता नहीं कितनी तस्वीरें खींची। फिर उसने सोचा कि चलो बाओ को मिलवाते हैं, घर के इस नए सदस्य से। बाओ, उसका कुत्ता? हाँ, उसका प्यारा पालतू कुत्ता, जो आमतौर पर खिलौनों के साथ बहुत फ्रेंडली रहता था। तो फिर क्या हुआ? बाओ ने पसंद किया उसे? यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। जैसे ही मेलिन ने वो गुड़िया बाओ के सामने रखी, बाओ का व्यवहार एकदम बदल गया। बदल गया मतलब? वो कुत्ता जो हमेशा पूंछ हिलाता था, खेलने लगता था, वो इस सुनहरी लंबुबू डॉल को देखकर पीछे हट गया। और फिर वो जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा, जैसे कोई दुश्मन देख लिया हो। अरे, ये तो अजीब है। मेलिन को भी बहुत हैरानी हुई। उसने बाओ को शांत करने की कोशिश की, पर वो लगातार गुड़िया को घूरते हुए गुर्राता रहा। मेलिन ने सोचा शायद नई चीज है, देखकर डर गया होगा। उसने गुड़िया को उठाया और कमरे की एक शेल्फ पर सावधानी से सजा दिया और सोनी चली गई। और बाओ उस रात बहुत बेचैन रहा। मेलिन ने नोटिस किया कि वो लगातार शेल्फ पर रखी उस गुड़िया को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद तो वो कमरे से चुपके से बाहर निकल गया और बाकी रात बाहर ही रहा, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। ये तो सच में अजीब है, कुत्ते का ऐसा बरखा। बिल्कुल। और अगली सुबह तो और भी अजीब थी। जब मेलिन काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, बाओ फिर से शेल्फ पर रखी गुड़िया को देखकर भौंकने लगा। फिर से? हाँ, और हद तो तब हो गई जब मेलिन दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाओ एकदम से लपक कर आया और उसने मेलिन की जीन्स अपने दांतों से पकड़ ली। क्या? हाँ, वो उसे खींचकर वापस कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था, शेल्फ की तरफ, जैसे उसे बाहर जाने से रोक रहा हो। ओह, शायद वो उसे चेतावनी दे रहा था। शायद, पर मेलिन को तो देर हो रही थी और बाओ के इस अजीब बर्ताव पर उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने बाओ को डांटा, पर वो माना नहीं। आखिर में तंग आकर मेलिन ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और काम के लिए निकल गई। और वो दिन स्रोत के मुताबिक मेलिन की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन साबित हुआ। वो मेलिन जो इतनी शांत, इतनी मीठी थी, उस दिन दुकान में ग्राहक पर बिना किसी खास वजह के बुरी तरह चिल्ला पड़ी। अरे नहीं। उसे बाद में खुद समझ नहीं आया कि उसे इतना भयानक गुस्सा कैसे आ गया था। वो ऐसी थी ही नहीं। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। उसके बॉस ने उसे सबके सामने बहुत डांटा और गुस्से में उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया। उसी वक्त मेलिन तो जैसे सुन पड़ गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। कुछ घंटे पहले सब ठीक था और अब उसके पास नौकरी नहीं थी।
वो बेबस महसूस कर रही थी। रोते हुए घर लौटी। बेचारी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले बाओ को बाथरूम से बाहर निकाला और बाओ ने जैसे ही मेलिन को रोते हुए देखा वो एकदम शांत हो गया। वफादार साथी। हाँ, मेलिन उस रात बहुत उदास थी। उसने खाना भी नहीं खाया, जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। और फिर रात में कुछ हुआ? उसे नींद तो आ गई, लेकिन वो सुकून भरी नहीं थी। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई हंस रहा है। हंस रहा है? हाँ, नहीं, अजीब सी खनकती हुई हंसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने भारी पलकें खोली तो अंधेरे में लगा जैसे कमरे के कोने में कोई परछाई खड़ी है और उसे घूर रही है। बाप रे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ वैसा ही था सिवाय एक चीज के। क्या? वो सुनहरी लंबूबू डॉल जिसे उसने शेल्फ पर रखा था अब फर्श पर पड़ी थी। फर्श पर? कैसे? मेलिन ने सोचा शायद सोते हुए हाथ लग गया होगा और गिर गई होगी। उसने गहरी सांस ली, गुड़िया को उठाया, वापस शेल्फ पर रखा और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके तुरंत बाद उसे एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो अपनी बिस्तर पर है, लेकिन कमरा अजीब लग रहा था, धुंधला सा, और कमरे के कोने में एक लाल रंग का सड़ता हुआ सा जानवर खड़ा था। जानवर? कैसा जानवर? उसकी खाल गली हुई लिडवे की, जैसे मांस सड़ रहा हो। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे। नाखून भी किसी चाकू की तरह तेज और लंबे। वो धीरे धीरे मेलिन के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। Oh God. मेलिन सपने में चीखना चाहती थी, हिलना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे जम गया था, हिल नहीं पा रही थी। वो जानवर उसके करीब आता गया और फिर उसने एक भयानक कान फाड़ देने वाली हंसी हंसी। वो हंसी उस धीमी हंसी से ज्यादा भयानक थी जो उसने पहले सुनी थी। और फिर उस जानवर ने अपने नुकीले पंजों वाला हाथ उठाया और मेलिन पर झपट पड़ा, जैसे उसका गला दबा देगा। नहीं। मेलिन एक भयानक चीख के साथ नींद से जागी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी चीख गले में ही अटक गई। क्या देखा उसने? वो लबूबू डॉल जिसे उसने दोबारा शेल्फ पर रखा था, अब उसकी छाती पर बैठी थी। क्या? छाती पर? हाँ, ठीक उसकी छाती के ऊपर वो बेजान गुड़िया अपनी बड़ी नीली आंखों से उसे घूर रही थी। और उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब वो मुस्कान नहीं लग रही थी। स्रोत कहता है कि वो मुस्कान अब ज्यादा चौड़ी, ज्यादा भयावह लग रही थी, जैसे वो सचमुच में हंस रही हो, मेलिन का डर देखकर। ये कैसे हो सकता है? मेलिन की चीख सुनकर उसका वफादार बाओ बिजली की तेजी से कमरे में भागा। उसने देखा कि गुड़िया मेलिन के ऊपर है। इससे पहले कि मेलिन कुछ समझ पाती या हिल पाती, बाओ ने एक झटके में उस गुड़िया पर हमला कर दिया। बाओ ने हमला किया? हाँ, उसने गुड़िया को अपने मजबूत जबड़ों में दबाया और उसे जोर जोर से हिलाकर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उसे अपने पंजों और दांतों से नोच डाला। उसके छितरे छितरे कर दिए, रुई, कपड़ा, प्लास्टिक सब अलग। अच्छा किया बाओ ने। मेलिन अभी भी सदमे में थी, कांप रही थी। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था। उसने कांपते हाथों से बाओ को सहलाया। फिर उसने गुड़िया के बिखरे हुए टुकड़ों को देखा, गहरी सांस ली, उन टुकड़ों को उठाया और पास रखे डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने बाओ को अपने पास बुलाया और उसे कसकर पकड़कर किसी तरह दोबारा सो गई। बहुत डरावना था ऐसा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मेलिन उठी तो उसका सिरदर्द पहले से भी ज्यादा तेज था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो पाया कि उन पर रात से भी ज्यादा छोटे छोटे लाल दाने उभर आए थे। हाँ। जैसे किसी कीड़े ने काटा हो। और फिर उसे एहसास हुआ बाओ कमरे में नहीं था। उसने बाओ को आवाज दी, बाओ बाओ, पर कोई जवाब नहीं आया। कहाँ गया बाओ? पड़ी। उसका पूरा चेहरा उन्हीं लाल दानों से भरा पड़ा था। माथा, गाल, गर्दन, हर जगह छोटे छोटे काटने जैसे निशान। चेहरे पे भी? हाँ, वो डर के मारे शीशे में खुद को देख ही रही थी कि तभी उसे शीशे के अक्स में अपने ठीक पीछे कुछ नजर आया। क्या? वही जानवर? वही भयानक सड़ा हुआ लाल जानवर जो उसके सपने में आया था। वो शीशे में दिख रहा था और पहले की तरह ही भयानक हंसी हंस रहा था। मेलिन का तो जैसे खून जम गया। वो तेजी से पीछे मुड़ी। और था वो वहां? लेकिन वहां कोई जानवर नहीं था। वहां बाथरूम के शेल्फ पर वो सुनहरी लबूबू डॉल रखी थी। नहीं,
बिल्कुल सही सलामत, एक खरोच तक नहीं। वही गुड़िया जिसे पिछली रात बाऊ ने उसके सामने फाड़ कर फेंक दिया था। ये नामुमकिन है। वो वापस कैसे आ सकती है? अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता था, और वो भी एकदम ठीक हालत में। उसकी नीली आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी और चेहरे की मुस्कान, ओह, वो मुस्कान अब एक खुली, डरावनी, शैतानी हंसी जैसी लग रही थी। ओह माय गॉड। मेलिन का पूरा शरीर कांपने लगा। ये गुड़िया, ये जिंदा थी या इसमें कुछ और था? वो चीखती हुई बाथरूम से बाहर भागी। बाओ बाओ, वो उसे पुकारते हुए घर से बाहर निकल गए। आस पड़ोस में ढूंढा, पार्क में देखा, गलियों में आवाज लगाई, पर बाओ का कहीं पता नहीं चला। बेचारा बाओ। थक हार कर रोते हुए जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में घुसी तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो नजारा था उसे देख के उसकी आत्मा कांप गई। क्या देखा उसने अब? वो लुबुबु डॉल अब बाथरूम में नहीं थी। वो किचन के सिंक के पास खड़ी थी और उसके छोटे छोटे हाथ और उसके दांतों वाली मुस्कान खून जैसे लाल रंग से सने हुए थे। खून? मिलिन की नजरें कांपते हुए सिंक के नीचे गईं और वहां उसका प्यारा बाऊ पड़ा था। उसकी लाश, उसे बेरहमी से नोचा गया था, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। उसके शरीर से अभी भी खून रिस रहा था और वो खून डॉल के हाथों और चेहरे पर लगे लाल रंग जैसा ही था। नहीं, बाओ। ये मंजर देखकर मेलिन लगभग बेहोश हो गई। उसे अब कोई शक नहीं रहा था। ये गुड़िया शैतान थी। इसी ने बाओ को मारा था, इसी ने उसे काटा था, इसी ने उसकी नौकरी छीनी थी। कांपते हाथों से उसने अपना फोन निकाला और लड़खड़ाती उंगलियों से इंटरनेट पर सर्च किया। लबुबु डॉल हॉन्टेड। उसे कुछ मिला? हाँ, उसे जो मिला उसने उसके डर को और पक्का कर दिया। इंटरनेट पर ऐसी कहानियों की भरमार थी। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग अपनी लबुबु डॉल्स के बारे में अजीब और डरावनी बातें बता रहे थे। किसी की डॉल रात में चलती थी, किसी को काट लेती थी। कई लोगों ने बताया कि जब से डॉल उनके घर आई उनके साथ बुरा होने लगा, नौकरी चली गई, बीमार पड़ गए या किसी अपने की मौत हो गई। ये तो बहुत भयानक। कुछ ऑनलाइन फोरम्स में तो लोग यहाँ तक दावा कर रहे थे कि ये गुड़िया असल में पजुजू नाम के एक प्राचीन खतरनाक मेसोपोटामियन राक्षस का रूप है। पजुजू, हवा और अकाल का दानव। पजुजू, मैंने ये नाम सुना है, शायद एग्जॉर्सिस्ट फिल्म में। हाँ बिल्कुल, उसी से जुड़ा हुआ मानते हैं कुछ लोग। स्रोत में ये भी जिक्र है कि इन बढ़ती घटनाओं की वजह से कुछ देशों में कथित तौर पर इन डॉल्स पर बैन भी लगा दिया गया है और कुछ जगहों पर पादरियों ने इनका बाकायदा एग्जॉर्सिज्म मतलब भूत प्रेत उतारने की कोशिश भी की है। तो मेलिन ने क्या किया? मिलिन अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाई, उस डॉल को उठाया जो अब बिल्कुल शांत लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे घर से बाहर ले गई, पास के खाली मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा दी। जला दिया? हाँ। वो तब तक वहां खड़ी रही जब तक डॉल जलकर पूरी तरह राख नहीं हो गई। फिर उसने उस राख को एक जार में भरा, पास की नदी पर गई और उसे बहते पानी में बहा दिया। उसे लगा चलो अब ये बला टली। उस रात उसने अपनी बहन को फोन करके रोते हुए सारी कहानी बताई। तो खत्म हो गई कहानी? बच गई वो? कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो शायद गनीमत होती। मेलिन को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब मेलिन काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकली तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ने पर क्या मेलिन अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। मौत का कारण साफ नहीं था। नहीं, वो भी मर गई? हाँ, और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात, उसकी लाश के पास तकिए पर वही सुनहरी लबुबु डॉल बैठी थी। क्या वो वापस आ गई? कैसे? बिल्कुल सही सलामत, वही मुस्कान लिए हुए। कहानी का अंत बताता है कि मेलिन की खिलौनों की दुकान वाली एक दोस्त जो शायद उसकी मौत की खबर सुनकर आई थी, अनजाने में उस डॉल को या शायद उसकी किसी तरह वापस आई मौजूदगी को अपने साथ ले गई। ये सिलसिला शायद अभी रुका नहीं था। ओह, ये तो बहुत ही डरावना अंत है। रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, तो ये थी मिलिन और उस रहस्यमयी खौफनाक लबुबु डॉल की कहानी। जैसा कि खूनी मंडे के स्रोत में दर्ज है, एक खिलौना जो खुशियां लाने के लिए बना था, पर इस कहानी में वो अपने साथ लाया मौत, डर और ना खत्म होने वाली दहशत। ये कहानी हमें एक अजीब से खालीपन में छोड़ जाती है ना? एक सिहरन पैदा करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि
क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या चीजों में, खासकर गुड़ियों जैसी चीजों में, कोई बुरी आत्मा या शक्ति वास कर सकती है? श्रोता ने भी ये सवाल उठाया है और हम इसे अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के रूप में छोड़ते हैं। क्या लुबुबु डॉल वाकई श्रापित है, जैसा इस कहानी और इंटरनेट पर फैली दूसरी कहानियों में दावा किया जाता है, या ये महज डर है, अंधविश्वास है और ऑनलाइन अफवाहों का एक कॉकटेल? ये सोचना ही अपने आप में डरावना है कि जिन चीजों को हम रोज देखते हैं, छूते हैं, उनमें भी कोई अनदेखा भयावह इरादा छिपा हो सकता है। इस कहानी की सच्चाई चाहे जो भी हो, ये उन अनजाने डरों को कुरेदती है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। बिल्कुल। इस ख्याल के साथ आज हम आपको छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा इस पर।